नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर पधारे हैं। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों अब ईंट का जवाब कुल्हाड़ी से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो होगा देखकर होश उड़ जाएगा तुम्हारा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों में जो तूफान आने वाला है उसे देखने के बाद पूरा का पूरा शरीर हिल जाएगा तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ईंट का जवाब कुल्हाड़ी से मिलेगा और अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने आने वाली है उसमें आपको अपने पुराने संबंधों और संघर्षों का जवाब मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आपने जिन लोगों के सामने अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपकी अच्छाई को, आपकी कमजोरी को समझा और जिन्होंने आपको बार बार पीछे खींचने का प्रयास किया, अब वही परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल सकती है। ज्योतिष संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय आपको जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाने का है। खासकर धन, कामकाज, परिवार और मान सम्मान से जुड़े मामलों में कोई ऐसा परिवर्तन सामने आ सकता है जिसे देखकर आपको भी विश्वास करना मुश्किल होगा। जिस बात को लेकर लंबे समय से मन में चिंता थी, उसी विषय में अचानक कोई रास्ता खुल सकता है। ध्यान दीजिए, हर चमकती हुई चीज अक्सर नहीं होती और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। इसलिए इन 2 दिनों में अपने मन की बात हर किसी के सामने रखने से बचना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर परेशान है, लेकिन आपको उसके व्यवहार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सबसे बड़ा हथियार इस समय आपकी शांति और आपकी समझदारी है। जो व्यक्ति आपको कमजोर समझकर आगे आपके खिलाफ चाल चलने की सोच रहा है, उसे जवाब देने के लिए आपको किसी विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, समय संयम बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा। विशेष रूप से धन के मामले में कोई रुका हुआ भुगतान, पुराना हिसाब, काम से जुड़ा लाभ या अचानक मिलने वाला अवसर आपके लिए राहत लेकर आ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है, और यदि व्यापार करते हैं तो किसी पुराने संपर्क से लाभ की संभावना बन सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना होगा, लालच में आकर कोई बड़ा फैसला तुरंत मत उठाना। पहले पूरी जानकारी लेना, फिर निर्णय कीजिए। परिवार में भी किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर बातचीत हो सकती है और आपकी बात को पहले से अधिक गंभीरता से सुना जाएगा, लेकिन लंबे समय से मन में दबा हुआ तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है। आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पिछले नुकसान को अपनी आने वाली सफलता का रास्ता मत बनने दीजिए। कुछ लोग आपके पुराने समय की सफलताओं की याद दिलाएगा, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने वर्तमान पर ध्यान देना है। क्योंकि जिस समय इंतजार और इंसान अपने लक्ष्य पर टिक जाता है, उसी समय विरोध करने वालों की ताकत अपने आप कम होने लगती है। इन 2 दिनों में किसी पुराने व्यक्ति का संदेह, फोन या अचानक संपर्क भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसके व्यवहार को समझना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको इस्तेमाल करके दूर चला गया है
तो इस बार अपनी सीमाएं तय कीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का रास्ता दूसरों की पसंद से नहीं बल्कि आपके कर्म और आपके निर्णयों से तय होगा। आत्मिक दृष्टि से भी यह समय आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। दोस्तों, सुबह शांत मन से ईश्वर का सिमरन करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और अपने मन में यह संकल्प रखें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप गलत रास्ते का सहारा नहीं लेंगे। आपकी मेहनत देर से सही लेकिन परिणाम जरूर दे सकती है। याद रखिए दोस्तों, जो लोग आपकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, समय आने पर वही आपकी सफलता देखकर अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए और किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। आपका समय आपको बदलना है, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का अवसर दे रहा है। दोस्तों, 12 और 13 अगस्त के आसपास कोई छोटी सी खबर भी आपके मन में बड़ी उम्मीद जगा सकती है। कोई काम जो आपको बंद दिखाई दे रहा था, उसमें फिर से संभावना बन सकती है। दोस्तों, यात्रा, काम, धन या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी गलतफहमी बढ़ सकती है। बस अपने दस्तावेज, लेन देन और जरूरी बातों को ध्यान से संभाल कर रखिए। किसी के कहने पर पैसा लगाने या बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से बचिए। और सबसे बड़ी बात, अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आपकी वर्तमान स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। जीवन में परिस्थिति और परिवर्तन तब आता है जब इंसान परिस्थिति से हारना बंद करके अपने कर्म पर विश्वास करना शुरू कर देता है। इसीलिए दोस्तों, पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए, अपने मेहनत को देखिए और उस दिन का इंतजार कीजिए जब आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने होगा। दोस्तों, ये 2 दिन आपको एक संदेश देने वाले हैं। जो खो गया उसके पीछे रोने से बेहतर है आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं। दोस्तों, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करना आपकी शांति हार नहीं है और आपका इंसान और इंतजार व्यर्थ नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और जब सही समय आता है तो वही व्यक्ति आगे निकल जाता है जिसे कभी लोग कमजोर समझते थे। इसलिए दोस्तों, अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्म को साफ रखिए और आने वाले अवसर को पहचानने के लिए तैयार रहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देना शुरू हो सकता है, क्योंकि अब आपको दूसरों के भरोसे नहीं बल्कि अपने निर्णयों के भरोसे आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बार बार आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों को महत्व देना बंद कीजिए। याद रखिए दोस्तों, जब आपकी मेहनत का परिणाम आना शुरू होता है तो सबसे पहले वही लोग परेशान होते हैं जिन्होंने आपको कभी कमजोर समझा था। इसीलिए किसी के ताने, किसी की नकारात्मक बात या किसी की चालाकी को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। आने वाले समय में आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जहां आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा और यही मौका आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने से सहायक बन सकता है। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन इसी जिम्मेदारी के साथ सम्मान भी बढ़ता है। और दोस्तों, व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से कोई उपयोगी प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आप किए गए काम की शुरुआत करने की विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी के बजाय पूरी योजना बनाकर कदम उठाइए, क्योंकि इस समय
आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी राजनीति होगी। किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों में आकर अपना राज मत बताइए। खासकर अपनी कमाई, भविष्य की योजना और घर परिवार से जुड़ी निजी बातें हर किसी के सामने रखने से बचिए। कई बार इंसान का नुकसान दुश्मन नहीं बल्कि गलत व्यक्ति पर किया गया भरोसा करता है। इसीलिए दोस्तों, इस समय पहचानिए कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन केवल आपके अच्छे समय का इंतजार कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करे तो भावनाओं में बहने के बजाय उसके इरादे को समझने की कोशिश करे। आपके लिए आने वाला समय एक तरह की परीक्षा भी है और एक अवसर भी है। और क्योंकि दोस्तों, आपको यह तय करना है कि आप पुराने डर के साथ आगे बढ़ेंगे या नई उम्मीद के साथ। धन संबंधी मामले में खर्च और बचत का संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा। अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। इसीलिए दोस्तों, हाथ में पैसा आते ही पूरा खर्च करने की गलती ना करें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। और घर में यदि पिछले दिनों से तनाव चल रहा है तो बातचीत से स्थिति बेहतर हो सकती है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि एक छोटी सी बात भी बड़ी बहस का कारण बन सकता है। वही प्रेम और संबंधों के मामले में भी आपको स्पष्टता रखनी होगी। जो रिश्ता सच्चा है वही आपकी परेशानी के समय का साथ देगा। जो केवल मतलब का है वह समय के साथ संयम दूर हो जाता है। आपको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके जीवन में रहने के योग्य है वो आपके सामने और आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। इस समय आपके आत्मविश्वास को मजबूत रखिए और हर सुबह अपने मन में एक बात दोहराइए कि मैं अपनी मेहनत से अपनी परिस्थिति बदल सकता हूं, क्योंकि सोच बदलने से ही राहत दिखाई देते लगता है। आप जिस समस्या को आज बहुत बड़ी समय रहते हैं, समय है आने वाले दिनों में वही समस्या आपके लिए सीख बन जाए। इसीलिए दोस्तों, परेशान होकर कोई गलत निर्णय मत लेना। किसी से बदला लेने की भावना मत रखना। जिसे आपके साथ गलत किया उसका हिसाब समय पर छोड़ दीजिए और अपना ध्यान अपनी सफलता पर लगाइए। आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने कर्म पर भरोसा रखना है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना है और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब इंसान लगातार मेहनत करता है तो एक दिन वही मेहनत उसकी पहचान बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेहनत करते रहिए और भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखिए। माता लक्ष्मी के ऊपर अपने विश्वास प्रकट कीजिए और माता लक्ष्मी की कृपा हुई तो आपके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं होगी। आपकी खाली झोली भर देगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई तो आपके जीवन में कोई परेशानियां नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री महाकाल।